चार्ज्ड सरफेस होगा तो सरफेस के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया जाता है पर सरफेस हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के पास अगर आप लेंगे तो वो हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये किसके लिए है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे फॉर वन सरफेस। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि ये जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जा रहा है, ये पॉइंट जो है ना, ये अगर P पॉइंट पे लिया जा रहा है EP, तो P पॉइंट शुड बी वेरी क्लोज, पॉइंट क्लोज टू द शीट। ठीक है, अच्छा, क्लोज टू द शीट का मतलब क्या है? कितना क्लोज होना चाहिए? इतना क्लोज कि वो वाली दूरी इसके अपने डायमेंशन के मुकाबले नेग्लिजिबल हो। अपना डायमेंशन मतलब इनकी लंबाई चौड़ाई के मुकाबले। तो एक सरफेस के लिए याद रखें ये होगा। अब अगर ये मेटल का है तो आपने जैसे ही इसको चार्ज दिया वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पे, आगे वाले सरफेस पे भी और पीछे वाले सरफेस पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो अगर इसके आप बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो जरा देखिएगा, एक इधर वाला सरफेस, एक उधर वाला सरफेस, दो सरफेस के लिए हो जाएगा अगर आप पूरे पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने दे रहे हैं। जब तक मेटल है वो हो ही जाएगा। ठीक, एक तो ये बात है। तो अगर मेटल ले रहे हैं तो आप कहेंगे EP फॉर मेटल, तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए, जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ले लिए, जैसे कि कॉपर प्लेट को हटा के प्लास्टिक का प्लेट ले लिए, तो अब प्लास्टिक के प्लेट में क्या है कि आप अगर एक सरफेस पे देंगे तो वो एक ही सरफेस पे रहेगा। क्या? चार्ज। दोनों पे देंगे तब दोनों पे होगा। तो अगर एक सरफेस पे देता तो वहां का इस मेटल के आधा हो जाएगा। क्लियर दिख रहा होगा, एक सरफेस के लिए आधा। लेकिन जब ये कह रहा है कि नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोल के निकल लिया, अब ये तो बोल नहीं रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वन सरफेस और टू सरफेस। कुछ वैसा जब नहीं बोल रहा है तो हम यूनिफॉर्मली एक सरफेस को क्यों छोड़ देंगे? ठीक है ना। तो इसलिए हम ये मानेंगे कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूनिफॉर्मली मतलब प्लास्टिक में भी चारों तरफ एक बराबर ही किया गया। तो जब चारों तरफ एक बराबर किया गया था, जो मेटल में था वही रह जाएगा। ठीक, ये बात। लेकिन अक्सर ये बोलेगा नॉन कंडक्टिंग सरफेस है तो आपको एक ही लेना रहेगा। इस क्वेश्चन में चूंकि यूनिफॉर्मली बोल दिया है तो हम मान लेते हैं कि जो हाल इसका था दोनों सरफेस पे, वही हाल उधर भी है दोनों सरफेस पे, इसलिए सेम रह जाएगा 10 वोल्ट।